हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम सीखते हैं कि हम विंडोज 7 में बेसिक डिस्क को डायनेमिक डिस्क में और डायनेमिक डिस्क को बेसिक डिस्क में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए चलते हैं विंडोज 7 वाले सिस्टम के ऊपर। देखिए मैं उस कंप्यूटर के ऊपर आ गया जिसके ऊपर विंडोज 7 इंस्टॉल्ड है और जहां पे हम बेसिक डिस्क को डायनेमिक डिस्क और डायनेमिक डिस्क को बेसिक डिस्क में कन्वर्ट करना चाहते हैं। यहाँ आने के बाद सबसे पहले मैं आपको यहाँ से विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करके इस कंप्यूटर पे जो वॉल्यूम्स हैं वो दिखा दूं। इस कंप्यूटर के ऊपर दो हार्ड डिस्क हैं, जिनमें से एक हार्ड डिस्क के ऊपर दो पार्टीशंस हैं जिसे कि ड्राइव लेटर सी और ई असाइंड है। इसी तरीके से दूसरी डिस्क के ऊपर सिर्फ एक ही पार्टीशन है जिसको कि ड्राइव लेटर एफ असाइंड है। अभी ये बेसिक डिस्क है। इसे देखने के लिए हम विंडोज की इनबिल्ट डिस्क यूटिलिटी ओपन करते हैं। इसके लिए मैं अपने माउस पॉइंटर को लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे ले जाके स्टार्ट पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे एक कमांड टाइप करता हूं disk mgmt.msc और एंटर की को प्रेस करता हूं, जिससे कि डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए डिस्क 0 और डिस्क 1 जो दोनों की दोनों इस समय बेसिक डिस्क हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ लिखा आ रहा है बेसिक डिस्क। सी ड्राइव सिस्टम ड्राइव है, इसके ऊपर हमारी विंडोज की फाइल्स रखी हुई हैं, जबकि ई ड्राइव इस समय एम्प्टी है। एफ ड्राइव में कुछ टेस्ट डेटा हमने रखा हुआ है, इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ से देखिए ई ड्राइव जो कि अभी एम्प्टी है और एफ ड्राइव जिसमें कुछ टेस्ट डेटा मैंने रखा हुआ है। तो हम इस एफ ड्राइव यानी कि डिस्क 1 को यहाँ से डायनेमिक डिस्क में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए मैं अपने माउस पॉइंटर को इस पोर्शन में जहाँ पे डिस्क 1 बेसिक लिखा हुआ है यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और कॉन्टेक्स्ट मेनू में से एक ऑप्शन कन्वर्ट टू डायनेमिक डिस्क पे क्लिक करता हूँ। ऐसा करते ही देखिए एक पॉपअप विंडो आपके सामने आया है जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि आप एक से ज्यादा डिस्क को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उन्हें भी एक साथ कन्वर्ट कर सकते हैं डायनामिक डिस्क में। मैं सिर्फ डिस्क 1 को एज अ डायनेमिक डिस्क कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो इसे ही सिलेक्ट रहने देता हूं। अगर आप चाहें तो डिस्क 0 को भी यहां से डायनेमिक डिस्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप बेसिक डिस्क को डायनेमिक डिस्क में विदाउट डेटा लॉस कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि डायनेमिक डिस्क को बेसिक डिस्क में लाने के लिए आपको वॉल्यूम्स को डिलीट करना पड़ता है, यानी कि आपका डेटा लॉस हो सकता है। इसलिए आप जो भी एक्टिविटी करें वो बड़े ध्यान से और कोशिश करें कि पहले इसे किसी टेस्ट इन्वायरमेंट में जैसे वर्चुअल बॉक्स वगैरह में आजमा कर देख लें। ओके बटन पे क्लिक करते हैं और कन्वर्ट पे क्लिक करते हैं। देखिए आपके सामने एक इंफॉर्मेशन आई है कि अगर आप इस डिस्क को डायनेमिक डिस्क में कन्वर्ट करते हैं तो आप इस डिस्क के किसी भी वॉल्यूम पे इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे और सिर्फ जो करंट बूट वॉल्यूम है उसी से ही सिस्टम को बूट करवा पाएंगे। अगर आप श्योर हैं कि ऐसा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इस डिस्क 1 पे इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करके इस प्रोसेस को रोक भी सकते हैं। मैं यहाँ पे यस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये डिस्क हमारी डायनेमिक डिस्क में कन्वर्ट हो गई है। यहाँ पे देखिए लिखा आ रहा है और विंडोज इंडिकेशन के लिए इसका कलर भी चेंज कर देता है। अब जरा हम इसके ऊपर रखे हुए डेटा को वेरीफाई कर लेते हैं। कंप्यूटर में जाते हैं, एफ पे क्लिक करते हैं तो देखिए वही डेटा नाम का फोल्डर यहाँ पे इंटैक्ट है और उसके अंदर जो भी फाइल्स हमारी होंगी वो भी यहाँ पे इस समय दिखाई दे रही हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम इसे दोबारा से बेसिक डिस्क में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपने माउस पॉइंटर को डिस्क 1 पे ले जाके राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए जो कन्वर्ट टू बेसिक डिस्क की ऑप्शन है वो ग्रे आउट है। इसका कारण ये है क्योंकि इस समय यहाँ पे वॉल्यूम बना हुआ है और अगर आप इसे दोबारा से बेसिक डिस्क में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको ये वॉल्यूम डिलीट करना होगा। तो आप इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। अब आप अगर ऐसा करना चाहते हैं तो पहले अपने इंपॉर्टेंट डेटा का बैकअप ले लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ से विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करता हूँ और इस एफ ड्राइव के ऊपर रखे हुए डेटा को उसे कहीं और कॉपी कर लेता हूँ। तो उसके लिए यहाँ से कॉपी पे क्लिक करता हूँ और मान लीजिए इसे हम ई ड्राइव में रख लेते हैं और यहाँ पे लाके इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास डेटा यहाँ आ गया है। या फिर आपने अगर कोई और टेक्निक से बैकअप लिया हुआ इस डेटा का तो आप उसे भी बाद में यूज कर सकते हैं। विंडोज 7 बैकअप के ऊपर पहले से हमने एक वीडियो बना रखी है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि विंडोज 7 में हम बैकअप कैसे लेते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए लिंक को क्लिक करके इससे रिलेटेड वीडियो को देख सकते हैं। इसे क्रॉस करते हैं, इस वॉल्यूम को राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से
डिलीट वॉल्यूम पे क्लिक करते हैं। आपके सामने एक वार्निंग आई है कि ऐसा करने से इस वॉल्यूम के ऊपर रखा हुआ सारा डेटा इरेज हो जाएगा और इसे डिलीट करने से पहले आप बैकअप परफॉर्म कर लें। यस पे क्लिक कीजिए और ये वॉल्यूम डिलीट हो गया है और देखिए यहाँ पे डिस्क टाइप भी चेंज हो गई है और इसका डिस्क टाइप इस समय दोबारा से बेसिक डिस्क हो गया है। क्वेश्चन टाइम। चलिए आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप मुझे बताइए कि जब हम विंडोज 7 में डायनेमिक डिस्क को बेसिक डिस्क में कन्वर्ट करते हैं तो उससे डेटा लॉस होता है। आपकी ऑप्शंस हैं ए यस होता है या फिर बी नो कोई डेटा लॉस नहीं होता। आप इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें। नए और लेटेस्ट वीडियोस की इंफॉर्मेशन अपने मेल बॉक्स में पाने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हमने विंडोज 7 में बेसिक डिस्क को डायनेमिक डिस्क में और डायनेमिक डिस्क को बेसिक डिस्क में कन्वर्ट करना सीखा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।